Hello students, I hope you all are fit and fine. Today in this lecture we'll be starting with quadratic equations. This is an introductory class. Let's begin. सबसे पहले हमें quadratic polynomial के बारे में बताना चाहिए. ठीक है? Quadratic polynomial. ठीक है? Any polynomial, ठीक है, of the form ax square plus bx plus c. ठीक है? ये हमने पढ़ रखा है. It is a quadratic polynomial क्योंकि यहाँ पे डिग्री 2 है. If I equate this polynomial with 0, then what we'll get? We'll get ax square plus bx plus c equals to 0, right? Then this is called quadratic equation. ठीक है, ये जनरल फॉर्म है ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, जहां पे a b c belongs to real and a should not be equal to 0. ठीक है, a should not be equal to 0. ये बात याद रखनी है. देन इसमें पहली चीज आती है रूट ऑफ quadratic equation. ठीक है, we must know about the roots of quadratic equation. ठीक है, रूट्स का मतलब क्या है, बेसिक मतलब क्या है. सपोज वी हैव अ वैल्यू. ठीक है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10. ठीक है, वी हैव दिस पॉलिनोमियल, राइट. इफ आई सब्स्टिट्यूट x by some constant, let's say -2, what we'll get? -2 का स्क्वायर plus 7 into -2 plus 10. Solving this, 4 minus 14 plus 10, what you'll get? You'll be getting 0. So basically, if we have a quadratic polynomial, then the zeros of this quadratic polynomial are called roots of quadratic equation. ठीक है जी, क्लियर है. इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूं. कहता है कि x is equal to alpha is a root of quadratic equation fx equal to 0 if and only if and only if f of alpha is equal to 0. ठीक है, किसी भी वैल्यू को हम रूट कब बोलेंगे? if we put that value in quadratic equation and it gives us 0, right? क्लियर है बात. रूट का मतलब समझ आ गया. नाउ वी आर मोर कंसर्न इन फाइंडिंग रूट ऑफ quadratic equation. ठीक है, रूट्स ऑफ quadratic equation. ठीक है, यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग मेथड्स. यहाँ पे लिख देते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग रूट्स ऑफ quadratic equation, right? We have factorization, factorization. One we have quadratic formula, quadratic formula, and another we have completing the square method, completing the square method, right? This is not in the syllabus, so we'll not be discussing it. ठीक है, let's take an example of finding root by quadratic formula. Root by quadratic, sorry, root by, let's say this is by factorization. Okay, by factorization. ठीक है, this is a method. अच्छे से समझना है इसे. ठीक है, and you will be able to find root. We have equation x square plus 6x plus 5 is equal to 0. देखो, हमने क्या करना है, इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 5 into 1 व्हाट विल गेट, विल बी गेटिंग 5. अब 5 के ऐसे फैक्टर देखने हैं
जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं आई गेट 6 एंड ऐड करूं तो आई गेट 5, सॉरी, मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 5 एंड ऐड करूं तो आई गेट 6। ओके, तो 5 into 5, ठीक है, मैं अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा आई विल गेट 5, इफ आई ऐड देम आई विल गेट 6। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, x² प्लस 5x प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस यहां से कॉमन क्या है 1, तो ये बचेगा x प्लस 5, राइट। x प्लस 5 इज कॉमन फ्रॉम बोथ, तो x प्लस 5 इंटू क्या बचेगा, x प्लस 1, राइट। अब ये दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो 0 कैसे होएगा, ईदर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x plus 1 is equal to 0. From here, what you'll get, x is equal to minus 5 or x is equal to minus 1. These are the roots of quadratic equation and this is the answer. Clear है बात, कोई डाउट इसमें, पक्का। चलो जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। Let's take another example. We have equation 9x square minus 3x minus 2. Okay. अब हमने -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज इक्वल टू -18। -18 के हमें फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं सच दैट मैं उनको ऐड करूं तो आई गेट -3, मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट -18, राइट। तो अब देखो 6 3 18 होता है, बिल्कुल जी। नाउ इफ आई टेक -6 एंड 3, तो हमारा क्या बनेगा, ऐड करके तो -3 बनेगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 बनेगा, राइट। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, 9 और 6 में से कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, व्हाट विल गेट 3x माइनस 2, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 1, 1 कॉमन है यहाँ पे, ठीक है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं था। तो 3x माइनस 2 इज कॉमन फ्रॉम बोथ, तो विद आई राइट 3x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1, राइट। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कैसे होएगा, ठीक है, या तो हमारा 3x माइनस 2 0 होगा और 3x प्लस 1 0 होगा। फ्रॉम हेयर you get x as 2 by 3, okay, and from here you get x as minus 1 by 3, right. So these two are the roots of given quadratic equation and this is your answer। ठीक है जी, बात समझ आ गई, चले आगे, चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी पेपर में आया हुआ है, ठीक है, एंड यू मस्ट नो इट, ठीक है। वी हैव x² प्लस 2√2x minus 6 is equal to 0. You have to find the roots by factorization, ठीक है। तो -6 into 1, -6 आ गया, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 3 6, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, √2, तो 2 को हमने लिख लिया √2 इंटू √2, राइट। एक फैक्टर बन गया हमारा 3√2 और दूसरा फैक्टर बन गया √2। अब हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव में, तो यहाँ पे 3√2 पॉजिटिव हो गया और -√2। इफ आई ऐड दीज टू आई विल गेट 2√2, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू आई विल गेट -6। ओके, अब इसको स्प्लिट कर देंगे तो ये बनेगा हमारा x² प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x प्लस 3√2, यहां से -√2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x प्लस 3√2। ओके, नाउ x प्लस 3√2 इज कॉमन फ्रॉम बोथ और फैक्टर क्या बच गया, x माइनस √2। ओके, so either this is equal to 0 or this is equal to 0, what you will get, x plus 3√2 is equal to 0
और x माइनस रूट टू इज इक्वल टू 0. ओके, तो फ्रॉम हेयर यू गेट x एज माइनस 3 रूट टू और x as root 2. ठीक है, these are roots of given quadratic equation and this is your answer. क्लियर है? ठीक है जी, समझ आ गया. एक और क्वेश्चन देखते हैं. देखो जी, रूट 3x² प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक है जी. तो यहाँ पे देखो 7 रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. देखो 7 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, व्हाट यू गेट? रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड 7 3 जा 21. तो 10 को हम स्प्लिट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 3 7 जा 21, राइट? तो दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 7x. ऐड करेंगे 10 बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे 21 बनेगा. एंड हेयर इट इज 7 रूट 3 इज इक्वल टू 0. 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, है ना? तो अगर रूट 3 हम कॉमन ले लेंगे, रूट 3x, तो यहाँ बचेगा x एंड हेयर यू विल गेट रूट 3. And in these two factors, 7 is common. You'll get 7 plus x plus root 3, right? x plus रूट 3 दोनों में से कॉमन है. क्या बचेगा? रूट 3x प्लस 7, राइट? तो इधर x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0 और रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0. From here, what you'll get? You will be getting x as minus रूट 3 or x as minus 7 upon रूट 3. क्लियर है जी? दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप समझ आ गया होगा. क्लियर है? चलो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. देखो जी, कहता है फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन. ठीक है, सॉरी, फाइंड या फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. इक्वेशन हमें दे रखी है 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारी आया भी है पेपर में. ठीक है, अब इसको करने का एक पर्टिकुलर मेथड है. हमने क्या करा, 1/x को हम लेफ्ट साइड ले गए. व्हाट वी कैन डू इज 1/x को हम लेफ्ट साइड ले गए. राइट साइड हमारा बचेगा 1/a प्लस 1/b. ठीक है, यहाँ पे एलसीएम आ गया. दिस इज a प्लस b प्लस x इंटू एक्स. इसको डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा? x माइनस, इफ दिस इज डिवाइड बाय x, क्या बचेगा? a प्लस b प्लस x, राइट? ab and this is b plus a. क्लियर है? ab एलसीएम आया ab का. ab divided by a, you are left with b. ab divided by b, you are left with a. ठीक है जी. तो इसको सॉल्व करेंगे, what you'll get? You'll be getting x minus a minus b minus x upon a plus b plus x into x is equal to, ऊपर बचा a plus b upon ab, right? From here, ध्यान से देखो, दिस x will get cancelled. ये कैंसिल हो जाएगा. ऊपर बचेगा हमारा, क्या बचेगा? माइनस ऑफ a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट यू विल गेट? देखो यहाँ से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा ये. ठीक है, तो यहाँ पे बचा -1 अपॉन a प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी. क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा हमें? वी आर लेफ्ट विद माइनस ए बी इज इक्वल टू
ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया, और ये माइनस बी उधर चल जाएगा। तो ये बनेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखो, इसको हमें जस्ट शफल करने की जरूरत है। ठीक है, अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा। देखो, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन है, दिस इज x प्लस ए। यहाँ से b कॉमन है, ये बनेगा x प्लस ए। राइट, x प्लस ए इज कॉमन इन बोथ, x प्लस ए इज कॉमन। ठीक है, एंड वी आर लेफ्ट विद इनटू x प्लस बी। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो व्हाट विल राइट, ईदर x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इक्वल टू माइनस बी। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। ये हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। ठीक है, एंड तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और सेकेंडली हमें पता होना चाहिए कि रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।